नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का ऑनलाइन लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। महापौर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से स्वीकृत हुई राशि। बीएसपी कर्मचारी कृष्णमूर्ति पात्रों पर ठगी का एक और मामला मोहन नगर थाना दुर्ग में दर्ज। 26 सितंबर को ठगी का शिकार हुई महिला ने भिलाई नगर थाने में दर्ज कराया था मामला। हाईटेक अस्पताल में मरीज की हुई मौत से परिजनों में आक्रोश। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। अब खबरें विस्तार से। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का ई लोकार्पण किया जाएगा, जिसकी तैयारियां नगर निगम मुख्यालय भिलाई में जारी हैं। महापौर और भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से शहर में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिली है। विकास कार्यों का ई लोकार्पण और भूमि पूजन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर को किया जाएगा। साथ ही नगर निगम मुख्यालय में गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जिसकी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसकी जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। देखिए, माननीय महापौर जी द्वारा भिलाई क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं और जो स्वीकृत कार्य हैं उनको भूमि पूजन किया जाना है। इस प्रकार से जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उनका लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा ये लोकार्पण 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर होगा और उसी दिवस पर गांधी जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाएगी नगर निगम भिलाई में। और उसी दिन जो है बहुत सारे ऐसे विकास कार्य जो लोकार्पित होंगे वो जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सौंपे जाएंगे। बहरहाल राशि स्वीकृत होने से अनेक विकास कार्य संपन्न किए जा सकेंगे, साथ ही लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग भी पूरी हो सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इसी के साथ भारतीय रेलवे में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रतिदिन थीम के अनुसार कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जो 16 सितंबर से 30 सितंबर 2020 तक आयोजित किया गया। इस स्वच्छता पखवाड़ा में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में प्रत्येक हिस्सों के थीम के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। गौरतलब है कि 2020 स्वच्छ प्रतियोगिता थीम पर रायपुर रेल मंडल के सभी स्टेशनों, कार्यालयों, वर्कशॉप में जीरो वेस्ट कचरा, दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग न करें और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर अभियान के तहत एक प्रतियोगिता हेतु अभियान चलाया गया। साथ ही सभी कार्यालयों, वर्कशॉपों के कर्मचारियों से अपील की गई कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए उसके बचाव, सैनिटाइजेशन का कार्य किस तरह किया जाए और अपने आप को किस तरह सुरक्षित रखा जाए। साथ ही सभी कार्यालयों, वर्कशॉप के कर्मचारियों से अपील भी की गई। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के टूल किट विषय पर नगर निगम भिलाई के सभागार में एक बैठक संपन्न हुई। 6000 अंकों के लिए हो रही प्रतिस्पर्धा में अव्वल आने अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी की उपस्थिति में स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के टूल किट विषय पर नगर निगम सभागार में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अधिकारियों ने ऑनलाइन पावर पॉइंट के माध्यम से स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के टूल किट के संबंध में जानकारी दी। साथ ही मापदंडों में हुए बदलाव को भी बताया। बैठक की जानकारी नगर निगम PROPC सारवा ने दी। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ऑनलाइन कार्यशाला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से की गई थी, जिसमें आयुक्त महोदय और समस्त जोन आयुक्त सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। ऑनलाइन कार्यशाला में स्वच्छता के जो मापदंड है, जो उनके टूल किट हैं, जो 6000 अंकों के आधार पर जो रैंकिंग हासिल करना है और इसके लिए जितने भी वाटर प्लस हो गए, सेग्रीगेशन हो गए, सैनिटेशन हो गए, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, पब्लिक फीडबैक इत्यादि से संबंधित जो भी जानकारी है, कितने कितने अंक होंगे, उनके आधार पर उन 6000 अंकों को कैसे हासिल करना है,
और किस प्रकार से इसकी कार्य योजना होगी, उसके बारे में कार्यशाला जो है स्वच्छ सर्वेक्षण की 2021 के लिए आयोजित की गई। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2000 की प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन 3 चरणों में होगा। नगर निगम आयुक्त ने स्वच्छता को लेकर किसी भी प्रकार की कमी न रखने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। प्राथमिक स्वास्थ्य के केंद्र भिलाई 3 में गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसके तहत डिलीवरी के पश्चात जच्चा बच्चा को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर स्मृति पांडे ने बताया कि हमारे यहां आने वाली गर्भवती महिलाओं को हाई रिस्क के तहत ध्यान दिया जाता है, ताकि वे अगर कोरोना नेगेटिव हैं तो उन्हें भी किसी प्रकार की भी संक्रमण से बचाया जा सके। गर्भवती महिलाओं के लिए अभी हमारे पास जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें 8वें और 9 गर्भवती महिलाएं एक्चुअली हमारे लिए हाई रिस्क में आती हैं, क्योंकि अगर उनको ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें पहले से उसकी जांच करनी है और उसकी रोकथाम करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे 8वें और 9वें महीने में हमारे पास जो भी गर्भवती महिलाएँ आ रही हैं उनकी जाँच करते हैं, और उनकी जांच का जो हमने फीवर क्लिनिक बनाया है उससे अलग उनकी जांच की जाती है, ताकि हमारे यहाँ जो गर्भवती महिलाएं आ रही हैं वो किसी भी तरीके से संक्रमित ना हो जाए अगर वो नेगेटिव हैं तो। और ये जांच ऐसे ही चल रही है यहाँ पे, और अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है ज़्यादा, ऐसी कोई वो नहीं है कि माँ से बच्चे को हो जाता है कोरोना, ऐसे इसके कोई ज़्यादा वो नहीं है हमारे पास। तो अगर माँ ठीक हो जाती है तो इसके लिए हमारे पास हम यहाँ पे जाँच कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. 3 homes away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46C मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं।
डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बीएसपी कर्मी अप्पा राव का उपचार स्मृति नगर स्थित बीएसआर हाईटेक हॉस्पिटल में चल रहा था, जहां उपचार के दौरान मंगलवार को उनकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने इसका अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है तथा स्मृति नगर पुलिस चौकी में शिकायत कर उचित जांच की मांग की है। कोरोना महामारी में उपचार के नाम पर निजी अस्पतालों ने सारी हदों को पार कर रखा है। संक्रमितों के उपचार को लेकर निजी अस्पताल काफी चर्चाओं में भी आ रहे हैं, जहां शासन ने अपने शुल्क निर्धारित कर रखे हैं, पर वहीं निजी अस्पतालों में उपचार करा पाना सामान्य परिवार के लोगों के बस में है ही नहीं। ये तो रही निजी अस्पतालों के इलाज के नाम पर मनमानी की बात, पर वहीं कई अस्पताल न सिर्फ अपनी मनमानी के लिए जग जाहिर हैं, वहीं अपनी चिकित्सकीय प्रणाली के लिए भी खासे चर्चित हैं। हम बात करें तो शहर के स्मृति नगर में संचालित बीएसआर हाईटेक हॉस्पिटल भी इनमें से एक है। ताजा एक ऐसा ही मामला हाईटेक हॉस्पिटल में देखने को मिला है, जहां बीते 4 सितंबर को बीएसपी कर्मचारी अप्पा राव को सेक्टर 9 हॉस्पिटल से बीएसआर हाईटेक अस्पताल उपचार के लिए रिफर किया गया था। वहीं इन 25 दिनों के उपचार के दौरान अप्पा राव की मृत्यु आखिरकार 29 सितंबर को हो भी गई। परिजनों ने अप्पा राव की इस तरह मृत्यु का जिम्मेदार हाईटेक अस्पताल प्रबंधन को ठहराया है। परिजनों ने लापरवाही पूर्वक उपचार के तहत ये आरोप लगाया कि अप्पा राव का कोविड टेस्ट नेगेटिव आने के बावजूद अस्पताल में उनका इलाज कोरोना संक्रमितों के बीच किया जा रहा था। बार बार अप्पा राव की कोविड टेस्ट नेगेटिव रही, बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन उनका कोविड संक्रमितों की तरह ही उपचार करता रहा। ये आरोप परिजनों का है। उपचार के दौरान हुई अप्पा राव की मौत पर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा भी किया। शाम तक परिजनों द्वारा चर्चा व बहस के बाद पुलिस द्वारा पीएम कराने की बात पर ही परिजन शांत हुए। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। भाई यहाँ पे एडमिट था 4 तारीख से 4/9/2020 को शाम को लेके आए थे सर। सेक्टर 9 वाले रेफर किए थे। उसके लंग्स इन्फेक्शन है करके डॉक्टर साहब बताए थे, तो बोले कि थोड़ा सा क्रिटिकल है। फिर इसके 4-5 दिन के बाद बोले कि ठीक है, इसको आप लोग कहीं प्राइवेट में दिखा सकते हो, नॉर्मल हो गया है, इसको ले जाके दिखा सकते हो बोलते। तो एक आध दिन थोड़ा सा वो उसको लगा कि अरे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करके थोड़ा डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रतीक कौशिक जो सीधे बोल रहे हैं, मैं इस व्यक्ति का इलाज नहीं करूँगा। साफ शब्दों में बोल रहे कि मैं नहीं करूँगा, इसको लेके चल जाओ। डिस्चार्ज कर दिए थे सर 14 तारीख को डिस्चार्ज करके बोलते लेके जाओ वापस अपने पेशेंट को, मैं इलाज नहीं करूँगा इस व्यक्ति का। कर दिए। उसके बाद फिर वापस पता नहीं इनको मन में क्या हुआ, पैसे की लालसा आई होगी, फिर वापस रख लिए। और 17 तारीख को इसको मेरे भाई को अटैक आया। हमारे परिवार वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम। हर प्रतिदिन हर काउंसलिंग में मैं खुद स्वयं बैठता था। ऐसा कोई काउंसलिंग नहीं कि जिसमें मैं अटेंड नहीं किया। डॉक्टर प्रफुल्ल चौहान और डॉक्टर प्रतीक एन कौशिक ये दोनों काउंसलिंग लेते थे। मैं हर काउंसलिंग में अटेंड करता था। अपना खाना भी बगैर खाए मैं खुद बैठता था कि काउंसलिंग में क्या जानकारी आज मिल जाए। उसके बावजूद इन्हें इतनी लापरवाही। 17 तारीख को अटैक आया, मेरे को जानकारी नहीं। मेरे को अभी सुमित NHA का प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित पवार भैया, उनको जानकारी पता चल रहा है 17 तारीख को कि अप्पा राव को अटैक आया। ये जानकारी हमारे परिवार वाले को होनी चाहिए, ये तो किसी को जानकारी नहीं है। और आज सवेरे अचानक 10:30 बजे के आसपास, आज की बात से बता रहा हूँ, मेरा भाई रुमाल मांगा। उसके कल उसका O2 लेवल 99 के आसपास चल रहा था। आज अचानक इतना सवेरे क्या घटना घट गई। रुमाल मांगने के बाद वो व्यक्ति ठीक था, उसके पाइप डालने के बाद तुम मेरे को बुला रहे हो कि सर इसका ना O2 लेवल कम हो गया, हम पाइप डाल दिए। डालने के बाद मेरे को पता पहले पूछना चाहिए ना कि डालना है नहीं डालना है। इतना अचानक सीरियस कैसे हुआ सर? रुमाल जो व्यक्ति मांग रहा है 10:30 बजे नारियल पानी वगैरह सवेरे हम दिए हैं, इतने देर में क्या घटना घट गई, इसको इतनी लापरवाही कर दी। यहाँ पे आए दिन इतने मौतें हो रहे सर। यहाँ की कलेक्टर साहब को खुद इसको तत्काल सस्पेंड करके बंद कर देनी, ताला मार देनी चाहिए अस्पताल को।
आज मेरा भाई खत्म होगा, कल किसी परिवार का, किसी का बच्चा या किसी का माँ, किसी का भाई या बाप, किसी का गुजरे नहीं किसी दूसरे के साथ साथ। इस व्यक्ति के ऊपर, प्रतीक एंड कौशिक के ऊपर सीधे 702 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, अपराध हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इसके पे। वो पाइप डालने का मेडिसिन लाने में नीचे गया, मेडिसिन लेकर से पहुंचो, बोले आपके भाई खत्म हो गया। इतने 10 मिनट में मतलब खत्म, हमारा भाई मर गया। इतने मृत्यु, और कलेक्टर साहब ने इसके यहाँ पे 7 दिन का बैन लगाया था कोविड में, उसके बावजूद भी इतने पेशेंट लेते गए तो कलेक्टर साहब सो गए। कलेक्टर साहब को तो खुद इसके ऊपर तो कार्रवाई करके बंद कर ताला मार देनी चाहिए। कम से कम हाथ जोड़ के यही विनती है, आज मेरा भाई गुजर गया, कल किसी परिवार का भाई, बेटा, बाप, माँ कोई ना गुजरे भाई, इस अस्पताल से विदा करके कहीं और दिखा लो। ये हाथ छोड़ के विनती है भाई, किसी का भी परिवार उजड़े मत। मेरी माता जी को भी मैं यहाँ पर 3 तारीख को सुबह, 4 तारीख को सुबह 3 बजे लेकर आया था। यहाँ पर मैं जब भी, मम्मी 6 दिन थी यहाँ पर, उसी दिन भाई भी एडमिट हुआ था कि अप्पा राव। तो जितने भी पेशेंट यहाँ पर आए हैं, अगर 10 पेशेंट एडमिट हो रहे तो 1 पेशेंट बस ठीक होके बेड में जा रहा है, बाकी 9 के 9 में। पहला ना तो कोविड का टेस्ट हो रहा है, रैपिड टेस्ट में ही पूरा टेस्ट कर दे रहे हैं, RT-PCR टेस्ट कर नहीं रहे हैं, और बिना कोविड के जांच का कोविड का ट्रीटमेंट शुरू कर दे रहे हैं। तो बहुत लापरवाही पूर्वक जो है यहाँ का प्रबंधन जो है बहुत इलाज कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर एक्शन लेके इसको, जिस प्रकार अपोलो को बंद करा दी थी, इसको भी बंद कर दे। बस यही मेरी विनती है। वहीं मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये तो सर ऐसा है कि जो मरीज है अप्पा राव, ये हमारे यहाँ 4 तारीख से एडमिट थे। 4 तारीख से 14 तारीख के बीच में इन्होंने ICU के अंदर में बहुत से ऐसे चीज़ की है जिसके कारण हमारे डॉक्टर अपसेट हो गए, बोले कि भाई ये थोड़ा मानसिक रूप से भी संतुलन इनका थोड़ा सा सही नहीं था। तो हमारे डॉक्टर ने इनको इलाज करने से मना कर दिया, जिसके लिए 14 तारीख में हमने इनको लामा किया वापस। फिर वो 14 तारीख को जब मैंने लामा किया तो 15 तारीख को वो वापस बहुत उनके परिजन वगैरह इधर उधर से फ़ोन करा कि साहब जो है हमको एडमिशन फिर से करवा दिए, अब हमारा बच्चा जो है वो भी तरह का इस टाइप का हरकत नहीं करेगा। और उनका हालत जिस दिन वो 4 तारीख को वो हमारे अस्पताल में आए थे, DSP से वो रिफ़र होकर आए थे, उस समय उनका लंग्स का जो 25 स्कोर होता है उसमें 22 स्कोर था उनका, मतलब 90% लंग्स उनका डैमेज था, जो कि काउंसलिंग के फर्स्ट डे हमारे डॉक्टर प्रतीक सर ने क्लियर कर दिया था कि इन पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल है। सर आखिर झगड़ा निर्मित कैसे हुआ है, झगड़ा क्यों हुआ है, किस बात? झगड़ा तो हमने किया ही नहीं। हम तो सर जो है हम लोग तो अपने अस्पताल में बैठ रहे हैं, हमारे यहाँ 100 पेशेंट भर्ती हैं, हम उन्हीं के सेवाओं में लगे हुए हैं। हमने तो कोई झगड़ा किया नहीं, वो तो आकर के सर वो खुद भी बात किए और सारी चीज़ को तोड़ फोड़ उन्होंने किया। झगड़ा तो हम लोग कोई करने के सर पक्ष में ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे अस्पताल में खाली मरीजों का जो है चिकित्सा के लिए किया है, झगड़ा करने के लिए हम लोग ये अस्पताल को नहीं चालू किया सर। अब अभी आप क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर ये जो काम हुआ हमारे यहाँ, जो तोड़ फोड़ हुआ, जो जिन्होंने भी किया, जिनका नाम हमने ऑलरेडी कलेक्टर साहब को दे दिया है, ऑलरेडी अब FIR में भी लिखा दिया, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी सर। जिसमें हमारे जो है काफ़ी डॉक्टर्स जो है ये घटना के बाद जो है काम छोड़ के चले गए, कुछ नर्सेज भी काम छोड़ के चली गई, जिससे हमारे हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी हो गई है। सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप? सर सरकार से हम चाहते हैं कि इस समय में, कोरोना काल के समय में, जबकि आज सारे अस्पताल कैसे अपने डॉक्टर्स को, आज हमारे एक डॉक्टर्स है वो काफ़ी सीरियस पोजीशन में था, इसीलिए कोई डॉक्टर्स भी नीचे नहीं आ पाई है, काफ़ी सीरियस है, सब उनको संभाले थे। तो इस कोरोना काल में उन्होंने अपना जीवन जो है पूरा इसमें लगाया हुआ है। आज वो मतलब वेंटिलेटर में जाने की कोशिश, उसके बावजूद भी हम लोग इस अस्पताल में मरीजों का लगातार सेवा कर रहे हैं और जो अच्छा से अच्छा बेस्ट हो सकता है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ इलाज कराने के लिए मतलब छिंदवाड़ा से लोग आए हैं, चांपा से लोग आए हैं, उड़ीसा से लोग आए हैं, रामा कृष्णा से 4 लामा लेकर के हमारे अस्पताल में इलाज कराने के लोग आए हैं। इतना अच्छा इलाज हम लोग कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब हाईटेक अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही पूर्वक उपचार का आरोप लगाया जा रहा हो। आए दिन सुर्खियों में निजी अस्पतालों की मनमानियां जगजाहिर होती ही रहती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए पुलक निषाद के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। कचांदूर स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को विशेष प्रकार का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही मिठाई, ताजे फल व मौसमी सब्जियों के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जा रहा है। कचांदूर स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को स्वादिष्ट भोजन परोसा जा रहा है। भोजन की स्पेशल थाली में मीठा को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। मौसमी सब्जियों, रायता, सलाद, रोटी, पापड़, दाल, अचार से स्पेशल थाली तैयार की जा रही है। मरीजों के साथ ही चिकित्सकीय स्टाफ को भी कैंटीन में बना भोजन दिया जा रहा है।
भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर नगर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी नगर निगम PRO सी सारवा ने दी। देखिए, कोविड केयर सेंटर में कचांदुर स्थित जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर उत्तम भोजन व्यवस्था दी जा रही है मरीजों को। वहीं पे कैंटीन संचालित है। निगम द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। मरीजों को स्वस्थ रखने और हेल्दी भोजन देने के लिए जो है रिच प्रोटीन की जो डाइट है वो देने के लिए व्यवस्था की गई है। स्पेशल थाली के माध्यम से उनको एक मीठा आवश्यक रूप से दिया जा रहा है। हल्दी और दूध जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा ताज़ा फल दिए जा रहे हैं। आयुष्मान की ओर से काढ़ा दिया जा रहा है। चाय की व्यवस्था की गई है। पृथक पृथक जो है नाश्ता वो दिया जा रहा है। और जैसे ही भोजन की थाली तैयार होती है उसके महज 10 मिनट के भीतर में उसको पैक करके मरीजों तक खाना पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। भोजन के साथ ही नाश्ते की उचित व्यवस्था सेंटर में उपलब्ध कराई गई है, जिससे मरीज कोरोना को मात देकर शीघ्र स्वस्थ होकर घर लौट सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। हुडको ओवरब्रिज पर बुधवार की सुबह गार्डर लॉन्चिंग किया गया, जिसमें स्टील के 5 गार्डर लगाए गए हैं। ठगड़ा बांध हुडको रेलवे ओवरब्रिज पर बुधवार की सुबह मेगा ब्लॉक पर गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया गया, जिसमें स्टील के 5 गर्डर लगाए गए। गौरतलब है कि गर्डर लॉन्चिंग में 3 क्रेन की मदद से कार्य लिया गया, जिसकी क्षमता 400 टन तथा 2 अन्य क्रेन 250 टन क्षमता की थी। इस कार्य में PWD ब्रिज व रेलवे के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि लगभग 41 करोड़ की लागत से निर्मित इस ओवरब्रिज की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 13 मीटर है। ओवरब्रिज के अधिकतम इस कार्य के चलते जेल तिराहा से हुडको पेट्रोल पंप वाली रोड पर पूर्ण रूप से आवाजाही बंद रही। PWD विभाग के सहायक उप अभियंता से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले भी 5 गर्डर लॉन्च किए गए थे। वह रेलवे पार्ट में कुल 15 गर्डर शामिल है। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग जिले के लिए वरदान साबित हो रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जाता है। अस्पताल में ICU, NICU उपलब्ध है। इलाज से संबंधित सभी कार्य CT स्कैन, एक्सरे व सोनोग्राफी के साथ 24 घंटे में मेडिकल स्टोर की सुविधा उपलब्ध है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जले मरीजों का इलाज एवं एक्सीडेंटल पॉलीट्रामा के मरीजों का उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सभी प्रकार के हड्डी, दांत रोगों एवं सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज किया जाता है।
SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। हेल्पलाइन नंबर 626261 3200, 626261 3300, 626261 3400। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। युवा छत्तीसगढ़ टीम के बैनर तले शहर को कोरोना से मुक्त करने लगातार 3 माह से अपनी सेवाएं देकर सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। दुर्ग शहर में समाज सेवी संस्थाएं, युवा संगठन और लोगों की निस्वार्थ मदद करने वाले लोग लगातार अपने अपने स्तर पर कार्य कर लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं एक ऐसी टीम युवाओं की है जो लगातार 3 महीनों से इस कोरोना काल व लॉकडाउन में शहर में विभिन्न वार्ड और मोहल्लों, बाजारों में जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही कोरोना से बचाव के लिए सैनिटाइज का छिड़काव भी कर रहे हैं। टीम के अध्यक्ष दीपक साहू ने बताया कि हमारी इस टीम में सभी युवा पढ़ने वाले हैं और फिलहाल अभी सभी बेरोजगार भी हैं। फिर भी इनके हौसलों को देख सभी को एक दूसरे की मदद से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। युवा छत्तीसगढ़ पिछले 6 महीनों से लगातार सभी वार्डों में सैनिटाइज कर रही। साथ ही इस लॉकडाउन में युवा छत्तीसगढ़ ने अपना महा सैनिटाइज का अभियान संपन्न किया और साथ ही पूरे वार्डों में, सभी मोहल्लों में युवा छत्तीसगढ़ टीम पूरे सैनिटाइज करते हुए आसपास की जनता और पब्लिक को बताते हुए निवेदन किया है कि मास्क पहन के चले और सैनिटाइज उपयोग करें। जिस तरह से युवा टीम के सदस्यों ने सैनिटाइज करने के साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बेहद ही सराहनीय है। अपने आसपास सफाई रखने, कचरा को निगम की रिक्शा में डालने व घरों में कूलर का पानी बदलते रहने के लिए भी ये लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। साथ ही लगातार सैनिटाइजर का छिड़काव भी कर रहे हैं, जो बेहद सराहनीय पहल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। टोटल लॉकडाउन में सब्जी मंडी सुपेला में अवैध रूप से टमाटर बेच रहे एक कमीशन एजेंट और सब्जी व्यापारी के खिलाफ नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है, जिसके तहत जुर्माना वसूलकर दुकान को सील कर दिया गया है। लाभ के लालच में टोटल लॉकडाउन में टमाटर बेचना सुपेला सब्जी मंडी के व्यापारी को भारी पड़ गया। दूसरे राज्य से एक ट्रक में आए टमाटर को कमीशन एजेंट और सब्जी व्यापारी द्वारा खरीदकर बेचा जा रहा था, जिसकी सूचना नगर निगम और सुपेला थाना पुलिस को मिली। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए सब्जी व्यापारी से जुर्माना वसूलकर दुकान को सील करने के साथ ही ट्रक को जब्त किया गया। कार्रवाई की जानकारी नगर निगम PRO PC सारवा ने दी। आकाशगंगा में एक व्यवसायी द्वारा टमाटर का ट्रक विक्रय हेतु लाया गया था, जिसकी सूचना निगम को प्राप्त हुई। जोन क्रमांक 1 के आयुक्त और उनकी टीम मौके पर पहुंचे। 12,000 रुपये जुर्माना व्यवसायी से वसूला गया है। हिदायत दी गई है कि यदि ये दूसरी बार होता है तो इनकी दुकान भी सील हो जाएगी। पुलिस थाने में इसकी सूचना भी दे दी गई थी। जो टमाटर है और लॉकडाउन में इस प्रकार से उल्लंघन करने वालों पर निगम कड़ी कार्रवाई कर रहा है। जुर्माना वसूलने के साथ ही कई दुकानों को सीलबंद करने की कार्रवाई भी की गई है। इसी तारतम्य में आकाशगंगा क्षेत्र में ही 3 दुकानों को सील किया गया। गौरतलब है कि लॉकडाउन में कुछ व्यापारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर दुकानों का संचालन किया जा रहा है। लगातार कार्रवाई के बावजूद भी दुकानदारों में कार्रवाई का भय देखने को नहीं मिलता। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। वहीं दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के आदेशानुसार जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में फीवर क्लिनिक की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में भिलाई 3 के स्वास्थ्य केंद्र में भी फीवर क्लिनिक बनाया गया है। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र बेलचंदन ने बताया कि इस फीवर क्लिनिक में सर्दी खांसी के मरीजों की जाँच कर उनका उपचार किया जाता है। इसके अलावा इस फीवर क्लिनिक में कोरोना की भी जाँच की जाती है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो निःशुल्क मेडिसिन भी दिया जाता है, जो कोरोना के लिए एक मेडिसिन पैकेट दिया जाता है और उन्हें होम आइसोलेट रहने की सलाह दी जाती है। कोरोना के लिए सर यहाँ पे फीवर क्लिनिक स्थापित किया गया है और इसमें 2 प्रकार के पेशेंट आते हैं, एक लक्षण के साथ, एक बिना लक्षण के साथ। तो दोनों पेशेंट का जो लक्षण के साथ है, सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में तकलीफ है, उनकी जांच की जा रही है। अगर पॉजिटिव आता है तो इनको निःशुल्क रूप से मेडिसिन दिया जाता है, जो कोरोना के लिए एक मेडिसिन का एक पैकेट बना हुआ है और उनको होम आइसोलेशन के लिए सुझाव दिया जाता है। होम आइसोलेशन में जो इनकी सुविधाएं अगर नहीं है और कोई रहना नहीं चाहता
तो उनको शासन के द्वारा 108 एम्बुलेंस के थ्रू जो कोविड केयर सेंटर है, जो यूनिट बना हुआ है आज़ाद हॉस्टल दुर्ग में और चंदूलाल कचांदूर में, वहाँ पेशेंट को रिफ़र किया जाता है। और जो पेशेंट कोई प्राइमरी कांटेक्ट है या उनके फैमिली मेम्बर में कोई है और कोई पॉजिटिव पेशेंट है और वो जांच करना चाहता है, तो वो पेशेंट का भी RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम व बचाव के लिए जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व नगर निगम भिलाई चरोदा के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के निर्देश पर भिलाई 3 के NSPCL प्लांट में 2 दिवसीय कोविड जांच शिविर लगाया गया। पहले दिन 35 कर्मचारियों का कोविड जांच किया गया, जिसमें 1 कर्मचारी पॉजिटिव पाया गया। शहरी स्वास्थ्य मिशन के प्रभारी सैयद असलम ने बताया कि NSPCL क्षेत्र में एक बड़ा पावर प्लांट है, जिसमें आसपास के गांव से श्रमिक, मजदूर व अधिकारी अपनी सेवाएं प्रदान करने आते हैं। इनकी जांच का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र को सुरक्षित रखने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। NSPCL के प्रबंधक द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय सर्वेश्वर भूरे जी को पत्र लिखा गया था कि वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों की कोविड टेस्ट कराई जाए। हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र बेलचंदन ने और आयुक्त नगर निगम कीर्तिमान सिंह राठौर जी ने इस पे कार्य योजना बनाई और हम लोगों ने 2 दिवस की एक योजना के तहत पहले दिवस कल गए थे और 35 कर्मचारियों का, जिसमें कैंटीन के भी कर्मचारी और वहाँ प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों का सैंपल लिया और 35 में से कल 1 पॉजिटिव हमको मिला है, जिसका निवास कुमारी है। आज हमने दोबारा दूसरी टीम भेजी है और 35 लोगों का वहाँ पे हम कोविड जांच करेंगे। NSPCL एक पावर प्लांट है और इस क्षेत्र में के आसपास के गांव के लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, तो बड़ी मात्रा में अगर पॉजिटिव होने के बाद गाँव में भी फैलने का संक्रमण हो सकता है। इसकी मद्देनज़र कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोग वहाँ पर कोविड जाँच कर रहे हैं। पुलिस भर्ती के नाम पर एक BSP कर्मी द्वारा 5 लाख रुपए ठगी करने का मामला मोहन नगर थाने में दर्ज किया गया है। मोहन नगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शक्तिनगर दुर्ग निवासी प्रेमलाल साहू ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 2017 में पुलिस आरक्षक भर्ती राजनांदगांव के लिए यह प्रतिभागी था। सेक्टर 7 निवासी BSP कर्मी कृष्णमूर्ति पात्रो ने उसे झांसे में लेकर आरक्षक पद पर नौकरी लगाने के एवज में 5 लाख लिए थे। इसी दौरान आरक्षक भर्ती प्रक्रिया रद्द हो गई। इसकी जानकारी होने पर प्रेमलाल अपने रुपयों की मांग करने लगा, लेकिन आरोपी टाल मटोल करने लगा। प्रार्थी द्वारा दबाव बनाने पर कृष्णमूर्ति ने स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया कि 3 महीने के भीतर 5 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन उसने वापस नहीं किए, जिसके बाद प्रार्थी ने मोहननगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की जांच के बाद मोहननगर पुलिस ने आरोपी कृष्णमूर्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि आरोपी कृष्णमूर्ति कुछ दिन पूर्व ही ठगी के एक और मामले में जेल में निरुद्ध है। वहीं नगर निगम भिलाई भाजपा पार्षदों और बीजेपी नेताओं द्वारा बुधवार को भिलाई नगर थाने में थाना प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नगर निगम के एक MIC मेंबर सूर्यकांत सिन्हा द्वारा मनीष नामक युवक से मारपीट करने के आरोप में कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई न होने की स्थिति में लॉकडाउन के बाद प्रदर्शन करने की बातें कही गई। वहीं MIC मेंबर सूर्यकांत सिन्हा ने अपनी इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखा। इस प्रदर्शन के बारे में भाजपा पार्षदों ने प्रतिक्रिया दी। इस दौरान थाने में काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहे। पूरे मामले की जानकारी भिलाई नगर CSP अजीत यादव ने। मैं सेक्टर 6 निवासी हूँ, नाम मनीष चौरसिया। मैं घर पर बैठ के अपना असाइनमेंट दुर्ग यूनिवर्सिटी का दिया गया था, जो उसका मैं लिख रहा था। फाइनल सबमिशन था कल। उसके ये सूर्यकांत सिन्हा जी मेरे घर से देख लिए, पार्षद है सेक्टर 6 बहुत 55 के। उन्होंने आके अब पुरानी विवाद को लेके मुझे मारा है। उन्होंने क्यों मारा, किस लिए मारा, कुछ पता है? मैंने एक सोशल मीडिया में कमेंट किया था, नॉर्मल सा कमेंट था, आपने राशन वितरण किया पर 2 लाख का नहीं किया। अच्छा। कोरोना काल में जो राशन वितरण हुआ था उस मामले को लेके, तो उस कारण उस 22/6 की बात है ये, 22/6/2020 की, उसका पुराना बदला लेके मुझे मारा। इस वक्त मेरे घर पे कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप लोग? FIR होना चाहिए उनके ऊपर। FIR पुलिस नहीं देगी। क्यों आप लोग यहाँ आए तो क्या हुआ? नहीं, पुलिस नहीं, मेडिकल के लिए भेज दी, बोले मेडिकल ओके, तो FIR आपका नहीं होगा। इस मामले को अगर थोड़ा समझेंगे तो थोड़ा भूतकाल में जाना पड़ेगा। 2016 वर्ष था जब मैं चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बना था नगर निगम में
और उसके बाद से ही लगातार पूर्व कैबिनेट मंत्री और उनके गुर्गों द्वारा, उनके तथाकथित गुंडों के द्वारा, जिनमें कुछ पार्षद जैसे पीयूष मिश्रा और इस तरह के तत्व भी शामिल हैं, इन लोगों द्वारा लगातार मुझे दबाने की कोशिश की गई, मुझे रोकने का प्रयास किया। और जब जब मैं सच इनके खिलाफ बोलता हूँ तब ये और उग्र होकर झूठी कार्रवाई करते हैं, बेवजह की एक आरोप लगाकर थाने में मुझे रोकने का प्रयास करते हैं। और लगातार इसका मैं भोगी बनता रहा हूँ, चाहे पूर्व में विधानसभा चुनाव के समय मेरे पे अपहरण का एक झूठा मामला साबित करने का बात हो, या उसके पहले छेड़खानी की गलत शिकायतें लगाने का आरोप, इस तरह के आरोपों में मैं घिरता रहा हूँ। बिल्कुल ये उसी तरह का मामला है। ठीक 26 तारीख को मैंने पूर्व मंत्री के खिलाफ एक बयान जारी किया था, प्रेस नोट, जिसमें विधानसभा के समय पे उन्होंने जनता से सिगोफे दिए थे, वादे किए थे और उन वादों को पूरा नहीं किया। उसके खिलाफ जब मैंने सच बोला और जनता को ठगने की बात कही, तो एक तरह से बौखलाते हुए एक बार फिर से पूर्व मंत्री ने अपने गुर्गों को, अपने गुंडों को और इस बार तो पार्षदों को भी इकट्ठा करके फिर से बेबुनियाद तरीके से आरोप लगाने का प्रयास किया है। और इस बार तो एक और कदम आगे बढ़ते हुए इनकी एक तथाकथित संस्था भी है, जिसको ये राम मीमांसा समिति बोलते हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी आगे कर दिया और बेवजह थाने में इकट्ठे होकर दावा बनाने का प्रयास है पुलिस पर और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी आज गए थे और पुलिस महानिरीक्षक के पास गए और एसपी साहब के पास हमने भी एक ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि निष्पक्ष कार्रवाई हो, इस जो भी एक आरोप है उसकी विवेचना कर ले और जो सत्य हो सत्य बाहर निकल कर आए। अगर मैंने गलत किया है तो मुझ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं मांग करता हूँ। मारपीट किया है कि नहीं किया आपने? मैं पहले बता रहा हूँ, ये लगातार ही मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह के झूठे आरोप, अनर्गल आरोप लगाते हैं। कल की बात बताऊं, 29 तारीख का दिन था जब मैं नगर निगम के जेसीबी और डंपर के माध्यम से कचड़े की सफाई करवा रहा था, वार्ड से कचड़े उठवा रहा था। तब इनका एक कार्यकर्ता आता है मेरे पास, बेवजह मुझसे बहस करता है, एक आरोप लगाता है कि चुनावी मेंढक बाहर निकल गए हैं और अनर्गल आरोप लगाते हुए ये पहले भी फेसबुक में इस तरह की टिप्पणियां करता रहा मुझ पर और इस बार ये आकर बेवजह मुझसे भिड़ता है और आरोप लगाता है, गाली गलौज करता है। रोकने और समझाने पर धक्का मुक्की करके मारपीट में उतारू जाता है। तो बताइए यहाँ पर मैं कहाँ गलत हूँ? मेरा मानना है कि भाई मैं जनप्रतिनिधि हूँ, अगर ऐसी कार्रवाई कहीं भी हुई है तो ये और जगह भी होगी। तो इसलिए ये आरोप बेबुनियाद है, अनर्गल है। मैं पूरी तरह से खंडित करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई सत्य निकल कर बाहर आए। बच्चे के साथ पार्षद सूर्यकांत सिन्हा ने मारपीट की है और मारपीट का कारण ये है कि उस बच्चे ने सोशल मीडिया में उनसे एक प्रश्न पूछ लिया कि आप बोल रहे हैं कि 2 लाख का राशन हमने बांटा है, पर हमारे यहाँ राशन नहीं पहुँचा है, हमारी कॉलोनी में ऐसी जानकारी लोगों को नहीं है, जिससे हमें लगता नहीं कि आपने 2 लाख का राशन बांटा हो। केवल इतना प्रश्न पूछने के कारण उसके घर में घुस के उसके साथ मारपीट किया और उसकी रिपोर्ट वो बच्चा और उसका परिवार, क्योंकि उसका परिवार उस समय घर में था नहीं, जब उसका परिवार घर में आया तो वो अपने परिवार को बताया और परिवार उस बच्चे को लेकर थाने आया और जैसी एक प्रक्रिया है कानूनी कि परिवार यहाँ आया और उसने शिकायत दर्ज कराई, आवेदन, तो उसको बोला गया कि आप आवेदन लिख कर दो। उन्होंने आवेदन लिख के दिया, आपका मेडिकल कराएंगे तब FIR करेंगे, जांच करेंगे तब FIR करेंगे। ये ऐसी प्रक्रिया कभी इस भिलाई में अंदर कानून व्यवस्था में कभी नहीं थी, जैसी आज एक गुंडागर्दी का एक भिलाई के अंदर माहौल निर्मित हो गया है और एक प्रशासनिक गुंडागर्दी जो सरकार के दबाव में की जा रही है, जिससे भिलाई के लोग अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कल भिलाई नगर थाने में मनीष चौरसिया के द्वारा एक शिकायत पत्र दिया गया है, उस पर से उसका मेडिकल कराया गया है। मेडिकल में ENT से चेकअप के लिए उसको रेफ़र किया गया है। उसके पश्चात जैसे ही रिपोर्ट आती है वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी संबंध में सूर्यकांत सिन्हा पार्षद के द्वारा भी एक शिकायत पत्र थाने में दिया गया है, जिसकी भी जांच की जा रही है। जांच के पश्चात जो भी उचित होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस किसी दबाव में नहीं है, जो वैधानिक कार्रवाई होगी वही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले आप सभी से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।